तो आज हम लोग फिर से प्रेजेंट है बेटा अपनी 5 मिनट केमिस्ट्री की सीरीज में बेटा, जो हमारी 5 मिनट्स केमिस्ट्री सीरीज में, उसमें हम लोग फिर से प्रेजेंट है बेटा। एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेकर हम लोग प्रेजेंट है बेटा। हम लोग देखेंगे, आपको दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उन कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, आराम से करिएगा बेटा। मैं बता दूं कि 5 मिनट केमिस्ट्री सीरीज के क्वेश्चन उसी से आसानी से सॉल्व होंगे बेटा, उसी से बनेंगे जिसने अच्छे से बेटा जीओसी या जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हैं, तभी आपसे बेटा क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा डेप्थ में क्लियर करने हैं। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको दिया गया बेटा, ये हमारे पास 5 कंपाउंड्स गिवन है। वीडियो को पॉज करिए बेटा। पॉज करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करेंगे और फिर आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपने कुछ ना कुछ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का बेटा ऑर्डर भी अरेंज किया होगा। चलिए डिस्कशन करते हैं बेटा इसके कॉन्सेप्ट को और इसके आंसर को, देखते हैं कि आंसर क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है, तो हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो हम देखेंगे, हमने बताया वो एसिड सबसे अच्छा एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। मतलब जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हम बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाएगा। H+ का प्रोटॉन का बेटा निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस हाइड्रोजन को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहां देखेंगे हमारे पास एक ये H प्रेजेंट है और एक ये बेटा H प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स की बात करूंगा तो आप देखते हैं COOH जो ग्रुप होता है उसमें से जब हम H रिमूव करेंगे बेटा, ये वाला H जब निकाल देंगे तो H+ निकलने के बाद में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बनेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन पर निगेटिव है और ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव है ये इस CO के साथ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बेटा पाई बॉन्ड है इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, +R इफेक्ट या +M इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। रेजोनेंस मिल रहा होगा, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ हम देखेंगे एक नीचे की तरफ हमारे पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर SO3H लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मे भी शायद नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ सामने कर देता हूँ, बाद में इसको इरेज कर दूंगा। तो जो हमारे पास SO3H ग्रुप है वो कुछ इस टाइप का बेटा प्रेजेंट होगा और यहां से जब हम लोग H निकालेंगे तो H निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, ऊपर निगेटिव फिर से आएगा और ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव है बेटा ये इस साइड भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ आप देखेंगे ये इस साइड भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे इस निगेटिव चार्ज को, ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन बेटा आए हैं इसके पास में, ये दो तरफ से डीलोकलाइज हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। दो तरफ से +R इफेक्ट, मतलब दोनों तरफ से बेटा क्या मिलेगा आपको, रेजोनेंस मिल जाएगा, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर इस हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास ग्रुप है, इस हाइड्रोजन और जो हमारे पास सल्फोनिक हाइड्रोजन है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ बेटा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्पेस का थोड़ा सा मे बी आपको शायद नीचे ना दिख रहा हो। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से हम लोग इससे बेटा H+ निकालेंगे, इससे बेटा H+ निकालेंगे। इस H को हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। फिर से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है वो COOH बेटा प्रेजेंट है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि COOH में और SO3H में एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा किसका ज्यादा होता है, SO3H का एसिडिक स्ट्रेंथ COOH से बेटा ज्यादा है। हालांकि आप NO2 की बात करेंगे तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ चेंज करता हूँ, NO2 को ओपन कर देता हूँ। NO2 में बेटा यहाँ पर क्या है, NO2 में पता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन रिंग से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये -M इफेक्ट लग रहा है बेटा।
माइनस एम इफेक्ट काम करेगा, मतलब जब H प्लस निकलेगा, यहां से H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाइट्रोजन जो हमारे पास है बेटा NO2 ग्रुप, नाइट्रो जो ग्रुप है वो क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, खींचेगा, जिससे हमारे पास जो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, ये जो हमारे 5 मिनट की जो सीरीज चल रही है बेटा, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके क्वेश्चन बेटा, इसके कॉन्सेप्ट उसी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएंगे जिसका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पहले से ही टॉपिक को अच्छे से बेटा कवर कर चुका है। तो इसका एस्टिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, अगर कंपैरिजन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगा है, लेकिन SO3H के रिस्पेक्ट में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा बेटा एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं थर्ड और फोर्थ में। तो सभी को पता है कि जो SO3H होता है बेटा, अभी हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस होता है बेटा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जो हमारे पास COOH होते हैं बेटा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो फिनॉल या अल्कोहल होते हैं उनसे क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अगर हम लोग बहुत एक दो एक्सेप्शनल केस में नहीं जाते हैं, मतलब एक्सेप्शनल केस बहुत ही रेयर केस आएंगे जहां पर हम लोग कुछ अलग चीजें भी देखेंगे, लेकिन अभी हम जनरल बात कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल का ऑर्डर अरेंज होने वाला है। तो यहाँ पर फिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं फिनॉल में OH ग्रुप लगे हैं, तो इस H प्लस को निकालने के बाद, इस H को निकालने के बाद जैसे ही इस H को निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आएगा, और जैसे ही ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो हमको पता है कि बेंजीन रिंग में ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लग रहा था, जबकि आप यहाँ देखेंगे पता है मेटा पोजीशन पे जो आएगा बेटा, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन पे सभी लोग जानते हैं कौन सा इफेक्ट यहाँ पर वर्क करेगा, या तो माइनस आई वर्क करेगा या प्लस आई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बेटा ज्यादा होती है, यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन अपनी और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बेटा पोलराइज करेगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो सभी को पता है कि यहाँ पर जो मेटा पे बेटा ग्रुप लगा होता है वो केवल आई इफेक्ट दिखाता है, या तो प्लस आई दिखाएगा या माइनस आई दिखाएगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन या मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्क नहीं करता है। वो क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का जैसे जैसे डिलोकलाइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है। तो मैं वापस बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं, EWG ग्रुप आएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आता है उसकी कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और सिंपल सा आप सोचिए, किसी पर माइनस है और उस माइनस को कोई अपनी तरफ खींच लेगा तो सामने वाला एटम न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर हम लोग बात किसकी करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को कि मेटा पोजीशन पे क्या होने वाला है। तो जनरल अगर हम देखेंगे अभी भी हमारा ऑर्डर कुछ इस टाइप का चल रहा है बेटा, ऑर्डर कुछ इस टाइप का चल रहा है 1 2 3। अब हम जनरल बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास एल्कोहल है और ये हमारे पास फिनॉल था। फिनॉल में क्या होता है, जब H प्लस रिलीज हो जाता है, H प्लस रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो जो हमारे पास फिनॉक्साइड बनता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है, वो बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है बेटा, डिलोकलाइज रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है बेटा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम इनकी बात करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर की रिंग गिवन है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है। तो साइक्लोहेक्सेन में आप देखेंगे दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूं। तो साइक्लोहेक्सेन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो सभी लोग जानते हैं बेटा, कौन सा फॉर्म होता है, यस बेटा, चेयर फॉर्म होता है। साइक्लोहेक्सेन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है बेटा, चेयर फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, इस साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका रीजन क्या है, मैं इसका रीजन समझाऊंगा आपको।
सपोज कर लो ये एक्सियल पोजीशन पे है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो ऑलरेडी पहले से ही सारे टॉपिक कवर कर चुका है, उसको आसानी से समझ आएगा। सपोज कर लो ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो ये हमारे पास फिर से एक्सियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेटोरियल हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये जो OH है, अगर मान लो सपोज कर लो यहाँ पर है, ये बेटा एक्सियल पोजीशन होती है, सभी को पता होगा, और ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल होती है। तो मान लो हमने यहाँ पर OH को किसमें ले रखा है बेटा, OH पे ले रखा है। तो फर्स्ट अगर हमारे पास जो OH है, फर्स्ट हमारे पास जो OH है, मान लो ये हमारा बेटा कहाँ पे है, एक्सियल पे है, तो थर्ड वाला ये 1, ये 2 बेटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो थर्ड वाला हमारे पास ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, तो थर्ड की बात करते हैं। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो हमारा थर्ड वाला बेटा कहां पे जाएगा, ये वाला OH थर्ड वाला, ये भी एक्सियल पोजीशन जाएगा। सभी को पता है कि ये वाली जो पोजीशन होती है क्या होती है बेटा, एक्सियल पोजीशन होती है। ये वाली पोजीशन क्या होगी बेटा, एक्सियल पोजीशन होगी। अगर मैं बात करूं 4 एंड 5th कार्बन की, तो 5th कार्बन और ये हमारे पास 6 कार्बन है, 5th कार्बन पे भी OH कहां पे बेटा है, एक्सियल पोजीशन पे है, और ये वाली जो पोजीशन होती है एक्सियल पोजीशन होती है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि जो हमारे पास 6 मेंबर की जो हमारे पास रिंग प्रेजेंट थी, इसको मैंने क्या किया, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जितने भी आपको ये पीक पॉइंट, उठे हुए पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ये इधर उठ रहा तो बेटा ये एक्सियल हो जाएगा, ये इधर उठ रहा तो ये एक्सियल हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ रहा तो ये एक्सियल हो जाएगा, ये बेटा एक्सियल हो जाएगा जो उठ रहा है बेटा। और टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाएंगे बाहर की तरफ झुका हुआ बेटा, तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल होगा, इसका इक्वेटोरियल ये होगा बेटा, इसका इक्वेटोरियल ये होगा, इसका इक्वेटोरियल ये होगा बेटा, इसका इक्वेटोरियल ये होगा, इसका इक्वेटोरियल ये होगा। तो ये हमने बात किसकी की बेटा, हमने ये बात की है इक्वेटोरियल पोजीशन की, कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होते हैं, एक्सियल पोजीशन क्या होते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर से मैं वापस से आऊंगा। तो हमने क्या किया, इस OH को बनाया और फिर से हमने इस चेयर फॉर्म को, 6 मेंबर रिंग को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को लिखा बेटा। तो सपोज कर लो इस बार मैं क्या करता हूं, चलो यहीं से ले लेता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये हमारे पास 6 नंबर का कार्बन आइटम प्रेजेंट है। हम देखेंगे कि इस बार जो हमारा फर्स्ट है, मान लो ये सपोज कर लो एक्सियल पे है, किस पे बेटा, एक्सियल पे है। तो अगर ये एक्सियल पे है तो ये इक्वेटोरियल होगा, और ये बेटा क्या होगा, एक्सियल होगा। सभी लोग जानते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, ऐसा आएगा बेटा। लेकिन ये एक्सियल, ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे पास में OH है, ये बेटा किस पे है, ये हमारा किस पे बेटा, डैश पे है, और ये हमारा बेटा OH किस पे है, बेज पे है, मतलब एक दूसरे के ट्रांस है। तो अगर ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल होना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में, जब ये क्या होता बेटा, एक्सियल होता। अभी नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं बता देता हूं कि अगर ये हमारे पास एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसे चलता बेटा, एक्सियल किसी को भी मान सकते हो, इक्वेटोरियल एक्सियल, मैंने इसको एक्सियल मान लिया सपोज को, तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर इक्वेटोरियल रिलेट करता तो इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल, इस ऑर्डर में चलता बेटा। तो अब हमारे पास ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या थी बेटा, वेज थी, दोनों वेज पोजीशन पे थे, कोई चेंज नहीं था। लेकिन यहां पर क्या था, ये हमारे पास सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने इसे डैश कर दिया होता, मतलब हमने इसको डैश पोजीशन पे कर दिया होता, तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल होता, लेकिन ये एक्सियल फिर से कन्वर्ट हो जाता इक्वेटोरियल में, मतलब इसकी रियल पोजीशन क्या आती है, इक्वेटोरियल। क्या आपको ये समझ में आया बेटा पॉइंट, क्या ये समझ में आया बेटा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल होना चाहिए था, लेकिन पोजीशन सिस होनी चाहिए, मतलब सेम पोजीशन होनी चाहिए थी। मतलब ये अगर बेज पे गिवन है तो ये वाला भी बेज पे होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है बेटा, बेज का डैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब एक्सियल होना चाहिए था, बट पोजीशन चेंज होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग जो पोजीशन बोलेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। तो अभी तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेटा बेज पे था, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सियल इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल पोजीशन पे आया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट वाला बेटा किस पे है, एक्सियल पे है, और एक्सियल में बेटा किस पे है, एक्सियल में हम लोग देखेंगे तो ये डैश पे है। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल, ये एक्सियल होना चाहिए था, लेकिन तब जब ये हमारा क्या होता बेटा, ये हमारा ऐसे बेटा डैश पे होता। तो लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या बेटा प्रेजेंट किया है, यहाँ पर उसने वेज दिखाया है, तो एक्सियल होना चाहिए था, लेकिन ये हो क्या जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा।
ऐसे ही हम देखेंगे बेटा ये इक्वेटोरियल है, तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा बेटा, इसके रिस्पेक्ट में एक्सियल इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल कन्वर्ट हुआ है बेटा, इस वजह से हुआ है, बाकी ऑर्डर वही चलेगा। ये एक्सियल होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी को ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक्सियल ले लेता हूं मान लो, तो एक्सियल बेटा ये पॉइंट होता है हमारा, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे ड्रा कर लेता हूं इसको मैं, 6 मेंबर रिंग को मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारे पास OH है मान लो एक्सियल पोजीशन पे है, तो हम थर्ड पे जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया बेटा, ठीक है ना। ये 1 2 3 हो गया। तो ये वाला हमारा बेटा कहां पे है, ये इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल बेटा ये नीचे झुका हुआ पॉइंट होता है OH, ठीक है ना, ये झुका हुआ पॉइंट होता है। अगर हम देखेंगे इसकी बात करेंगे तो फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया हमारा, फोर्थ फिफ्थ, और ये हमारे पास 6 हो गया। तो 6 वाला बेटा कहां पे, फिर से ये इक्वेटोरियल पे है, तो ये ऊपर वाला बेटा एक्सियल होगा, ये एक्सियल है, और ये नीचे वाला बेटा क्या है, ये नीचे वाला हमारा इक्वेटोरियल है, ठीक है ना। एक्सियल इक्वेटोरियल सभी को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो सबसे पहले मैंने इसको इस फॉर्म में ड्रा किया, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाना था, तो ये जरूरी था हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम करना। अब देखते हैं होता क्या है। होता बेटा ये है कि जब तुम इस H+ को निकालोगे बेटा, किसी एक H+ को जब निकाल दोगे, यहां से हम H+ को मान लो निकालते हैं, तो ये दोनों OH, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये दोनों OH इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास कंजुगेट बेस बनेगा, मतलब जो ऊपर नेगेटिव आएगा, ये दोनों H क्या करेंगे, इसके साथ H बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे बेटा। ये दोनों H क्या करेंगे, इस O के साथ बेटा H बॉन्डिंग बनाएंगे, और H बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये हमारे पास पोजीशन कौन सी बेटा, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है। कौन सी बेटा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। अगर मैं यहां पे बात करूं, तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये वाली भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब समझते हो बेटा, ये एक दूसरे के क्या बेटा, ट्रांस पोजीशन पे हो गए। किस पे हो गए बेटा, ट्रांस पोजीशन पे हो गए। आप देखेंगे ये वेज पे है, ये डैश बेटा एक दूसरे के क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है। अब ट्रांस पोजीशन पे होने से फर्क क्या पड़ता है, ट्रांस की पोजीशन पे होने से फर्क क्या पड़ता है, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। होगा ये कि ट्रांस पोजीशन होने की वजह से इसके साथ इसका H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, इसके साथ इसका H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से H बॉन्डिंग बेटा नहीं हो पाता है। आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड कोई भी होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो आपको पता होगा कि ट्रांस पोजीशन पे जाकर H बॉन्डिंग बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, और ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल होने की वजह से इसके साथ H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो हम उस H को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि H उसको निकालना है जितने भी हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट हो उनमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लो हमने इस H को बेटा रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, इस H को रिमूव कर दिया। जैसे ही इस H को रिमूव करेंगे, तो ये वाला जो ऊपर नेगेटिव आएगा, ये इक्वेटोरियल एक ही साइड पे होंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, ये आपस में H बॉन्डिंग कर लेंगे, ये आपस में क्या करेंगे बेटा, H बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो बेटा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग आ जाएगी, H बॉन्डिंग आ जाएगी तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। तो अगर ऑर्डर की बात करते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और हमारे पास यहाँ पर 2 जगह H बॉन्डिंग है, तो इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ABCD की ऑर्डर में दिया गया है, तो इसको ABCD कर लेते हैं। A, यहाँ पर हमारे पास V हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास C और D और E, तो आंसर ABCDE हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था, मजा आया होगा आपको सीखकर। एक जगह हो सकता है मे भी यहाँ पर थोड़ा सा माइनर आपको प्रॉब्लम आया हो। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से दूसरे वे में भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी आसान लग जाए। मैं क्या करता हूँ, इस पोजीशन को यहाँ पर जो हमारे पास एक गिवन है, इसको थोड़ा सा मैं इजी कर लेता हूँ, जिससे H बॉन्डिंग वाला फील आपको आए। मान लो मैंने यहां पर क्या किया, इसको इक्वेटोरियल ले लिया बेटा। जैसे ये एक्सियल था बेज पे, तो डैश पे मैंने इसको क्या कर लिया, इक्वेटोरियल। अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल हो जाएगा, चेंज होती है हर पोजीशन।
ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो ये क्या होगा बेटा, ये एक्सियल, ये बेटा होना चाहिए इक्वेटोरियल, लेकिन इक्वेटोरियल से स्टार्ट हुआ था बेटा किसके साथ में, डैश के साथ में, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेटोरियल होना तो चाहिए, लेकिन ये हो किस में जाएगा बेटा, ये एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बेटा ट्रांस पे है। तो इसके रिस्पेक्ट में चलें, बाद में चलो चेंज कर लेंगे, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल ये हो जाएगा हमारे पास 4th नंबर एक्सियल, फिर से हमारे पास इक्वेटोरियल और ये हमारे पास एक्सियल। ये ऑर्डर होना चाहिए था, दो चेंज हो जाएंगे इनकी पोजीशन, ये इक्वेटोरियल होना चाहिए था, लेकिन ये हो जाएगा एक्सियल, क्योंकि एक दूसरे के बेटा ट्रांस पोजीशन पे हैं। ये एक दूसरे के ट्रांस में, तो इक्वेटोरियल होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जाएगा बेटा, एक्सियल हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा बेटा। अब साथ ही साथ क्या है, मैं इस कार्बन को फर्स्ट ना मानकर, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं। मान लो किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मान लो ऐसा कर लिया। ऐसा क्यों किया आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान बना दूंगा। ऐसे ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास चेयर फॉर्म प्रेजेंट है बेटा, 6 मेंबर की चेयर फॉर्म बेटा प्रेजेंट है। अब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट पे OH कहां बेटा, एक्सियल पे है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारे पास एक्सियल पे हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकेंड हो गया मान लो, ठीक है ना, ये हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए। और ये वाला भी OH हमारे पास क्या हो गया बेटा, किस पे है बेटा, थर्ड पे है, एक्सियल पे है। और फिफ्थ वाला कहां पे है, फिफ्थ वाला बेटा इक्वेटोरियल पे है, तो इक्वेटोरियल कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा OH नीचे आ गया। हमने क्या किया बेटा, इस H को जब निकाला, तो इस H को जैसे ही निकालेंगे तो ऊपर माइनस आएगा, तो आप आराम से देखेंगे ये वाला जो H है, इस O के साथ जो H प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, आसानी से बेटा, आसानी से इसके साथ H बॉन्डिंग कर लेगा। क्या बात समझ में आ रही है, ये आसानी से क्या करेगा बेटा, इसके साथ H बॉन्डिंग कर लेगा, H बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन आएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर, लेकिन जो H बॉन्ड है बेटा एक ही OH ग्रुप बना रहा है, ये इसके ट्रांस में है, इन दोनों के ट्रांस में जिससे भी आप निकालेंगे वो H बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। तो ये आज हमने एक अच्छा क्वेश्चन कवर किया। तो हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू अपनी 5 मिनट की केमिस्ट्री सीरीज को फर्दर बेटा कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे बेटा फिर से नए कॉन्सेप्ट या फिर एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास यहीं पर बेटा हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।